के नायक पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता था। समाज और समाज के नायक पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता। शुक्ल यजुर्वेद की एक ऋचा है, नाथ तीरे नाथ दूरे ना बले नाथ दुर्बले, वृत्तिहीने मूर्खे च घट सुकन्या न दीयते। सुकन्या न दीयते, नाथ तीरे अत्यंत पास नहीं, न अति दूरे अत्यंत दूर नहीं, न बले न अति दुर्बले, अत्यंत बलवान को नहीं और अत्यंत दुर्बल को नहीं, वृत्तिहीन चरित्रहीन को नहीं, मूर्खे च और मूर्ख को नहीं। इन खट सुकन्या न दीयते, इन छह को सुकन्या नहीं देनी। और यहां हो क्या रहा है? यहां हो रहा है सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज चाहिए तो ये है कैसे? सोई पुराण को दंड कठोरा, ये है कैसे? है इमे तो धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोकात् पूछते तड़े बलवते मुख्य। ये बलवान और जो इन्हें तोड़ेगा वो अति बलवान। जबकि नियमावली है अति बलवान को कन्या नहीं देनी चाहिए। तो क्या वेदों की दुहाई देने वाले इधर ये वेदों की दुहाई देने वाले वेदों के विपरीत कर्म कैसे कर रहे हैं? ये प्रश्न चिन्ह है यहाँ के समाज और यहाँ के समाज के नायक। मिथिला समाज में सम्मानित दशहरा जी का शुभागमन, शुभ आगमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा अभिवादन, अभिवादन के बाद आश्वस्त करना, मौन। समाज में एक उद्बोधन, उद्बोधन के तदुपरांत एक और उद्बोधन, और जो अंतिम उद्बोधन है उस उद्बोधन में रावण जी ने एक आधार बनाया है और शुक्ल यजुर्वेद की एक ऋचा को आधार बनाया, जिस ऋचा में कहा गया कि ना अति कीले ना अति दूरे ना अति दुर्बले ना अति बले ना बलहीने और मूर्ख को कन्या नहीं देनी चाहिए। चलिए बढ़िया। सर्वप्रथम तो हम अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने आचार और विचार का अनुपालन करते हुए आए हुए आगंतुक का मिथिला के पावन भूमि पर स्वागत करें, सम्मान करें। स्वागत और सम्मान क्यों करें? क्योंकि आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। रावण नाम वीरवर पंडा, रावण नाम के प्रचंड श्रेष्ठ वीर हैं आप। और सिद्धांत मिला है शास्त्रों से कि वीर वीरेण पूजते, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए आए हुए आगंतुक का मिथिला की पावन भूमि पर सहृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, स्वीकार करते हैं। वंदन है, शुभाशीष, स्वागत है, धन्यवाद। सम्मानित शरण जी कहे समाज में वक्तव्य देना
में उपदेश देना बहुत सरल है, लेकिन उसका अनुपालन करना बहुत कठिन है। आप इतने अच्छे शुक्ल यजुर्वेद के जानकार हैं, शुक्ल यजुर्वेद के ज्ञाता हैं, तो आपने जिस समय अपने भाई कुंभकर्ण का विवाह किया था उस समय ये विचार क्यों नहीं किया? अति बल कुंभकर्ण असुर था, तुम्हारा भाई कुंभकर्ण तो अति बलवान था, और जिस समय तुमने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण का विवाह किया तो तुमने इस पर विचार क्यों नहीं किया? तो बहुत जानकार हो, तुमने जानकार हो, तो उस समय विवाह करने के टाइम पर समय पर तुमने इस पर विचार क्यों नहीं किया? दूसरी बात, दूसरा एक विचार मेरे मन में और आया कि इस समाज में याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी, अष्टावक्र जैसे ज्ञानी, शतानंद जैसे गुरु, शंकर जैसे ऋषि, पूषा जैसे महर्षि, विश्वामित्र जैसे महाज्ञानी, गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं जिस समाज में उपस्थित हैं, उस समाज से अभी तक राजा जनक के द्वारा लिए गए इस निर्णय का किसी के द्वारा विरोध क्यों नहीं किया गया? अगर ये वेदों के विपरीत शास्त्र सम्मत नहीं था, सामाजिकता से बाहर था, मानवता के अंतर्गत नहीं था, इन सबके द्वारा इसका विरोध क्यों नहीं हुआ? और विरोध करने के लिए वो व्यक्ति समाज में खड़ा हुआ है जिसका स्वयं की अपनी कोई सामाजिकता नहीं है, जिसकी अपनी स्वयं की कोई व्यवहारिकता नहीं है, जिसका स्वयं का अपना कोई चरित्र अच्छा नहीं है, जिसका अपना स्वयं का स्वभाव अच्छा नहीं है, आज वो विरोध करने के लिए खड़ा हुआ है समाज में। मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ। अब मेरा में सरकार दो बात हम वहीं से शुरू है जहां छोड़ा। जिसका स्वयं का चरित्र अच्छा नहीं है वो दूसरे पर टिप्पणी न करे, ये। और हमने तो सुना है कि समाज के निम्न से निम्न स्तर से भी अगर कोई टिप्पणी आती है, प्रभु तो लोग जरा यात्रा करें, तो नायक को अपने परिवार पर निर्णय लेना पड़ा। ये कैसी स्थिति आई? प्रभु तो लोग यात्रा कर लिए और हम केवल प्रबुद्धों के लिए ही ये सब कुछ करते हैं। प्रभु तो लोग यात्रा कर लिए तो टिप्पणी चाहे कमजोर की हो, छोटे की हो, वृत्तिहीन की हो, टिप्पणी अगर शास्त्रोक्ति है, बात ये है शास्त्र सम्मत है, नीतिगत है, व्यवहारिक है, सामाजिक है, तो वो टिप्पणी मान ले। दूसरी बात, बड़ा एक बात यहाँ गार्गी, याज्ञवल्क्य, शंकर राजा के सामने राजा के दीवार है, राजा के सामने सभी राजा जैसी कार है। और इसका एक उदाहरण दक्ष यज्ञ में भ्राग, अब इससे तो बड़े ही दोनों नहीं, भ्राग, पूषा, देवगुरु बृहस्पति, देवराजीन, सारे देवता वो स्वयं जो अपने आप को सबसे बड़ा शिव भक्त कहता है, वो समाज में उपस्थित बने रहे और किसी ने दक्ष यज्ञ का विरोध बड़ा एक सीधे आरोप हमारे ऊपर भी बढ़ा गया। बढ़िया ढूंढ के लाए कुंभकर्ण, और वो भी तो अति बलवान था, उसका पाणी ग्रहण संस्कार कर। तुम तो बड़े शुक्ल क्या कह रहे थे, शुक्ल यजुर्वेद के ज्ञाता हो,
रावण तो तमाम ऐसे कृत्य किए हैं रावण ने, क्या वो मिथिला के लोग करेंगे? होगे मिथिला के लोगों से? रावण ने तो अत्याचार की आंधियां चलाई है, और क्या मिथिला वाले वही करेंगे? तो फिर इन मिथिला वालों को धर्मात्मा, पुण्यात्मा काहे उनका कहो पापात्मा, उनका कहा हुआ है जो रावण को कहा जाता है, रावण को कहा क्या जाता है। और रावण कैसे करता? सो सब करे वेद का बोलो क्या प्रतिकूला, तो वेद के प्रतिकूल कार्य, और वेद कहता है कि अति बलवान के साथ पाणिग्रहण संस्कार, वेद के प्रतिकूल चले, अति बलवान के साथ पाणिग्रहण संस्कार कराए प्रतिकूल चलिए। ब्राह्मण प्रतिकूल में चले तो उचित। बड़ी ही चतुराई से आपने हमारी वार्ता को ऐसा घुमा करके समाज में परोस दिया कि थोड़ी देर के लिए समाज भी भ्रमित हो गया। आपने एक उदाहरण दिया कि सभी लोग जरा वहां पहुंच जाइए, छोटे से छोटे तबके के व्यक्ति, लेकिन जरा चिंतन करिए वहां जो टिप्पणी की गई थी तो टिप्पणी का आधार क्या था, चरित्र क्या था? वहां जो टिप्पणी की गई थी, अगर सभी लोगों का ध्यान पहुंचा होगा, क्योंकि उन्होंने पहुंचाया है, मैं भी पहुंचा रहा हूं, तो वहां टिप्पणी करने का आधार क्या था? टिप्पणी करने वाले ने संदेह में आकर के चरित्र पर ही टिप्पणी की थी, अर्थात टिप्पणी करने वाले का पता में चरित्र बहुत अच्छा था, तभी उसने संदेह में। इसी कारण मैंने कहा कि तुम्हारा स्वयं का चरित्र अच्छा नहीं चले तो तुम्हें टिप्पणी करने का अधिकार। दूसरी बात आपने कहा कि रावण जो भी करता है पापी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, जो रावण करेगा वही धर्मात्मा करेंगे ना। रावण जो करेगा वो धर्मात्मा नहीं करेंगे, लेकिन क्या धर्मात्माओं का विरोध किसे करना चाहिए? एक दुरात्मा को करना चाहिए। धर्म के अनुयायियों का विरोध एक अधर्मी को करना चाहिए। पुण्य आत्माओं का विरोध एक पापी को करना चाहिए। हमने इसी वजह से कहा था कि यहाँ याज्ञवल्क्य जैसे लोग बैठे हैं, सतानंद जैसे कुल गुरु हैं, अष्टावक्र जैसे ज्ञानी हैं, विश्वामित्र जैसे महाज्ञानी, इनके द्वारा कोई टिप्पणी नहीं है, आप टिप्पणी कर रहे हैं। यही तो हमारा प्रश्न था कि आपको टिप्पणी करने का अधिकार कैसे मिलेगा? ये तो सामाजिकता नहीं कहती है भाई। एक अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी पर टिप्पणी करे, ये सामाजिकता? क्या ये व्यवहारिकता? अगर एक ज्ञानी पर कोई ज्ञानी टिप्पणी करे तो बात समझ में आती है। एक पापी पर, एक पुण्य आत्मा वाले व्यक्ति पर, एक धर्मात्मा पर एक पापी टिप्पणी करे तो बात समझ में आती है। ये न्याय संगत नहीं है, समाज के विपरीत है। हाँ, एक आपने और बहुत अच्छा बात रखी, बढ़िया सब वाला को बहुत अच्छा प्रसंग आपने जोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि दक्ष की सभा में किसी ने विरोध नहीं किया। नहीं, रावण जी वहां पर भी विरोध हुआ। बढ़िया, वहां पर ऋषि दधीच और ऋषि च्यवन ने विरोध किया। क्या बात! हम हृदय से साधुवाद देते हैं। ऐसा नहीं है कि दक्ष की सभा में विरोध नहीं किया गया। हाँ, विरोध किया गया, उनका विरोध स्वीकार नहीं किया गया, तो परिणाम सभा छोड़ करके चले गए। तुम भी यहाँ कर रहे हो विरोध, और तुम्हारा विरोध स्वीकार नहीं किया जा रहा है, तो तुम भी जाओ सभा छोड़ करके यहाँ से चले। अब हम यहीं से शुरू हो रहे कि वहां दधीच और च्यवन, देखिए भैया, तो जो अच्छी बात आती है हम समाज में हाथ उठाकर स्वीकार करते हैं। दधीच और च्यवन ने विरोध किया। दधीच और च्यवन के रिश्ते क्या थे हम ये भी बता दो, बाप बेटे थे। हम यही वही बात रखेंगे जो सार्वजनिक होगी, जो प्रमाणित होगी। पिता पुत्र ने विरोध किया, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई, वो चले गए। तुम भी चले जाओ, तुम्हारी भी कोई सुन नहीं रहा है।
इस समय तू ही वीर बंदा है। हम देखो हम लोग का फना फाट के हमारी बात का विरोध करता आगे क्या नहीं महात्मा धर्मात्मा पुण्यात्मा तुम लोग बोल पाया। तुम लोग का फना फटा आगे कार की या कबल सांकाल सताना बोलती बंद है क्योंकि धर्म के विपरीत कार्य हो रहा इसलिए बोलती बंद। तुमका खाना खा यो घर पर है मुबारक यो घर पर है मुबारक। एक बात तुम कह रहे तुम भी चले जाओ वो अच्छा अधीत और चमन उन्होंने विरोध किया और उनका विरोध नहीं सुना गया वो चले गए। सक्षम है विरोध मेरा सुना नहीं जाएगा तो चढ़ जाऊंगा छाती पी जाऊंगा उसका विरोध और कोई सुनेगा नहीं कोई मानेगा नहीं। भौगोलिक नक्शे से वो प्रांत समाप्त कर दूंगा। ये है दसीम दसानंद मुकेश जी पांडे जगत का विजेता 51 मुद्राएं दसानंद जी को 51 मुद्राएं बाणासुर जी के लिए भेज आई है। साधुवाद धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि दोनों पात्रों से हृदय गदगद हो जाए क्योंकि सुनने वाले बड़ी दूर से आके आप दोनों को सुनने आए हैं। श्री भजन अमला कमेटी के महामंत्री आदरणीय शशिकांत जी तिवारी 51 मुद्राएं दसानंद जी को 63 और 51 मुद्राएं बाणासुर जी को प्रेम में समर्पित की है। साधुवाद है धन्यवाद है। मिथिला वाले को दहशत है मुझे लंका वाले प्रेम में देख नहीं हमारा विरोधी जो देगा तो दहशत। एक दूसरी बात आपने कहा कि वहां जिसने टिप्पणी की थी उसका चरित्र बड़ा मजबूत था। उसके चरित्र का प्रमाण पत्र शायद कहीं प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके चरित्र का प्रमाण पत्र कहीं भी प्रस्तुत नहीं वरन उसको निंदा का पात्र समाज ने स्वीकारा। निंदा का पात्र सदा सदैव निंदित माना जाएगा वो व्यक्तित्व। इसलिए उस पर ये टिप्पणी करना तो उचित नहीं। हाँ एक ये बात बड़े जोर दे करके कही गई कि जिसके खुद की बात कई बार है जब हमें चाहता नहीं था यहाँ वो परोसना जिधर दिशा जा रही है लेकिन अब हमारे सामने तो मजबूरी है कि नाका बांध देते नाका बांध देते कि हमारे सामने व्यवस्था होती है कि हम वहां तक की यात्रा करावे। जिनके चरित्र अच्छे नहीं होते। देवराज इंद्र का चरित्र बड़ा अच्छा होगा। देवराज इंद्र का चरित्र बहुत अच्छा रहा होगा जो यही के गुरु की भावना के साथ दुर्व्यवहार किया जिसने। यही वो है सतानंद की मां वही जहां है धरातल वही है सतानंद की मां इसी राज्य की मतलब राजा की भाई गुरु माता स्वमाता पत्नी माता गुरु माता तथा ये पंच माताएं हैं। यहाँ के राजा की माता जितना निर्वंश है उनकी माता और उस इंद्र ने हटाओ अब आगे खालिस्तान भर लेना हटा हमने कह दिया उसको खालिस्तान आप लोग कर देना। ये सब विरोध की हुई है
सतानंद, याज्ञवल्क्य, गार्गी, इन लोगों ने स्वस्तिना इंद्रो पढ़ना बंद कर दिया। कहीं हुआ विरोध, किसी तरह का विरोध? ज्ञानियों की समाज भी अगर पुरजोर विरोध यहां से निकलकर समाज में जाता तो शायद इन भविष्य में इस तरह के घृणित कार्य करने के पहले 20 बार सोचता था। कोई विरोध नहीं, किसी तरह का एक मौखिक विरोध बता देना, एक जिसने विरोध किया हो कि नहीं मैं ये नहीं पढ़ूंगा सत्यनारायण तो। और देखिए सदुल पहले बर्दाश्त से बताए हैं आदरणीय संजय गुप्ता जी, श्री बजरंग प्रमुख जी को उनका हार्दिक स्वागत है। 51 मुद्राएं बसानंद जी को, 51 मुद्राएं बड़ासिंह जी को भेंट की है। शादवाद है, धन्यवाद। बड़ी ही चतुराई से आपने हमारी एक बात काटी, क्या उसको चरित्रवान का कोई प्रमाण पत्र मिला उसको? ऐसा कहा जाए कि चरित्रवान है, तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि कहीं उसको चरित्रहीन कहा गया, क्या उसे कहीं पर चरित्रहीन कहा गया है? नीच शब्द कह देने से वो चरित्रहीन नहीं हो गया। नीच तो शब्द ग्रंथ में भी लिखा है, उसका मध्यम नीच न, तो क्या नीच कहने से चरित्रहीन हो जाएगा? नहीं, आवाज ठीक है। दूसरी बात, एक आपने चोट की है और वो चोट आपने व्यवस्था में की है, और चोट में आपने इंद्र के व्यक्तित्व को आधार बनाया, इंद्र के कर्तृत्व को आधार बनाया। आपके देवता है शब्द, तो देवताओं को तुम घूम घूम करके गाली दो, उनके चरित्र पर टिप्पणी करो। मैं देवताओं का प्रतिनिधित्व यहां नहीं प्रयोग करके कर रहा हूं। बोलने के पहले समझे, मैं देवताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करने के लिए यहां खड़ा हुआ, मैं राजा जनक का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं आज समाज में। एक भी उदाहरण राजा जनक का लेकर के आके, देवता तो तुम्हारे विरोधी है, तुम तो चिल्ला चिल्ला कहते हमारे बैरी बिगुल पर उठा। देवता अगर हमारे विरोधी है तो विरोधियों का काम है दूसरे की बुराई करना, दूसरे की कमी निकालना, दोष निकालना, वही तुम कर रहे हो। देवता तुम्हारे विरोधी, तुम्हें दोष उनमें दिखाई देते हैं, अच्छाइयां तुम्हें उसमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि तुम्हारे शत्रु हैं। मैं यहां प्रतिनिधित्व कर रहा हूं राजा जनक के विचारों का, मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं राजा जनक के संस्कारों का, मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं राजा जनक की संस्कृति का। इसमें कोई दोष निकाल के लाइए। हाँ, आपने एक आरोप लगाया, चलिए मैं उस पर एक बड़ा वक्तव्य देती। इंद्र ने अगर अनुचित कार्य किया था तो दंड किसको मिलना चाहिए? इंद्र ने अनुचित किया था तो इंद्र को दंड मिलना चाहिए, फिर अहिल्या को दंड क्यों मिल गया? इसका मतलब है कि उस घृणित कार्य में अहिल्या भी सहभागी। बिल्कुल आप सोच समझ के बोलते हैं, जब आप जैसे लोग खड़े होते हैं, जब आप जैसे लोग सामने होते हैं, बहुत सोच समझ के हम बोलते हैं, बिना सोचे समझे में वार नहीं करता हूं। ये तो प्रश्न चिन्ह समाज में खड़ा हो जाएगा कि अपराधी है इंद्र, इंद्र को दंड मिल रहा है, अपराधी है, लेकिन अहिल्या को दंड क्यों मिला? ये दंड समाज का बोध कराता है कि उस घृणित कार्य में अहिल्या भी सहभागिनी थी। हम इसे स्पष्ट नहीं करेंगे, ग्रंथों में स्पष्ट ग्रंथों में स्पष्ट हुआ है, मैं मंच पर खड़े होकर के उसे स्पष्ट नहीं करूंगा, तो फिर क्यों दंड मिला? तो जो स्वयं में सहभागी हो और दंड मिला। हाँ, एक आरोप, कोई भी मिथिला का विरोध करता, विरोध कब होता है? राजा विरोध कब करता है? राजा विरोध तब करता है जब उसके दरबार में कोई शिकायत पहुंचे, उसके दरबार में कोई सताया हुआ व्यक्ति पहुंचे तब। अभी तो राजा दंड देगा, तभी तो उसको सुनेगा, तभी तो विचार करेगा दंड देने के लिए। क्यों नहीं पहुंचा राजा जनक के दरबार में कोई? इस वजह से नहीं पहुंचा क्योंकि स्वयं में ही गौतम ऋषि सक्षम थे। उन्होंने इंद्र को भी दंड दिया।
मिल जाए और सक्षम व्यक्ति के द्वारा दंड दे दिया जाए तो क्या फिर किसी दूसरे को दंड देना चाहिए? क्यों? क्योंकि गुरु से राजा सक्षम नहीं है। देखिए, अधिकार क्षेत्र राजा का गुरु से अधिक है। हम बिल्कुल देखो, बिल्कुल सोच समझ के बोल रहे हैं भाई, राजा का अधिकार क्षेत्र अधिक है लेकिन वो सक्षम गुरु के सामने नहीं है। और जब गुरु ने ही दंड दे दिया, जिसके साथ अगर अपराध हुआ था, जिसके घर में ये हुआ था, उसने ही जब दंड दे दिया तो फिर राजा को दंड देना उचित नहीं है। क्योंकि एक बार दंड पाने वाले को पुनः दंड दिया जाए, ये सामाजिकता नहीं कहती। मैं छोड़ रहा हूँ और हम यहीं से शुरू हो रहे हैं। मैंने क्या दंड के लिए कहा था? हमने कहा था सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, ताकि भविष्य में वो इस तरह का दोबारा कार्य बहिष्कार नहीं हुआ, तिरस्कार नहीं हुआ, सम्मान का पात्र तब भी बना रहा। तो क्या अनुचित कार्य बंद करें? अगर अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति अपराध करता है, सजा होगी अब, और फिर समाज में होगा सम्मानित कर दी जाए, तो क्या उसकी वृत्ति बदलेगी? तुम तो तुम्हारे बैरी विपुल बरू था, ऐसा कहते हैं ना, चले के हमारे खूब पानी की गाड़ी दो, चाहे हम ही गाड़ी दे। अरे मैया शारदा ने उनको पुकारा, मैया शारदा ने क्या कहा? हम अच्छा, हम तुम्हारे विरोधी मैया शारदा तो उनके घर की है भूदेवी मैया। उन्होंने क्या कहा? ऊंच निवास नीच कर विरोधी घर के लोग कह रहे हैं। हाँ, एक बात जोश में बोल गए, कल राजा का क्षेत्र सीमित और गुरु का क्षेत्र अधिक है, लेकिन सक्षम गुरु के सामने नहीं है। हमने ये कहा सच, अर्थात गुरु ज्यादा सक्षम है। और देवराज इंद्र ने अपने गुरु का वध कर दिया। चरित्र गुरु पद पर प्रतिष्ठित विश्वरूप का पद देवराज इंद्र कर रहा है, और उसके चरित्र की ये दुहाई दे रहे, कह रहे कि तुम तो सुवाते थे हमारे पैरी विभुत स्वरूप। कम से कम विरोधी तो मरो, जिंदगी भर तुम लोग लड़े हो कैसे देवताओं, लेकिन अब तो हमें कहना पड़ रहा कि यहाँ मित्र भी नहीं बदले जाते लाख दूरी होने पर। यहाँ मित्र भी नहीं बदले जाते लाख दूरी होने पर। ये भगवान तक बदल लेते हैं एक मुराद न पूरी होने पर। चलिए बढ़िया। और जरा देखिए, ईमानदारी से बताना, विष्णुरूप को गुरु के पद पर क्यों प्रतिष्ठित किया गया? इनमें सक्षम था कि अक्षम था? ईमानदारी से भाई, विष्णुरूप को गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया गया क्योंकि बृहस्पति नाराज होकर के, गुरु बृहस्पति नाराज होकर के चले गए, देवता परेशान हुए। अगर इंद्र सक्षम था, राजा सक्षम था, तो फिर विश्वरूप की नियुक्ति क्यों? ये प्रश्न से लिखा हो जाएगा। बात मारिए था, फिर ये प्रश्न से लिखा हो जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र सक्षम नहीं था, तभी विश्वरूप
गुरु के पद पर नियुक्ति की गई, क्योंकि उसे गुरु की आवश्यकता थी, क्योंकि गुरु सक्षम था। अब आइए विषय आपने फिर चोट की देवताओं पर कह रहे हैं, घूम घूम के लाई क्या कह रहे थे, माता शारदा कैसी ऊंच निवास नीच कर चुकी, देख ले सके बड़ाई विभूति। खूब माता शारदा का है, ब्रह्मा जी का है, शिवहू का और हमारा पूरा खानदान का है। हम भी कहते हैं, हमारा ये विषय नहीं है, हम तो जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस पर कोई चोट करते ईमानदारी से भाई, हम जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस पर एक भी चोट नहीं आई। राजा जनक पर चोट करते, राजा जनक के पूर्वजों पर कोई चोट करते, लेकिन एक भी चोट नहीं आई, एक भी चोट नहीं आई है। अब चोट केवल देवताओं को आधार बना करके प्रस्तुत करिए, जो प्रस्तुत किया विश्व रूप का पद क्यों हुआ। अगर आपने प्रश्न ला के खड़ा किया है तो यात्रा कराना चाह रहे हैं, सारी बातें छोड़े दे रहे हैं, क्योंकि इससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती, इससे बढ़िया कोई बात आप नहीं कर सकते। और मुझे लगा कि आपने बहुत अच्छी बात की, इस पर वहां यात्रा करानी चाहिए। विश्व रूप का पद क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने सक्षम होने के कारण, देखिए बात जो मैं कह रहा हूं, वो सक्षम थे, तभी उन्होंने अपने पद और गरिमा के अनुरूप कर्त नहीं किया, अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। इसी कारण तो राजा ने उनका वध कर दिया, क्रोध में आकर के वध कर दिया। किसी का भी क्रोध में कोई वध कर दे, जिसका मतलब वध करने वाला सक्षम नहीं कहलाएगा कि मारने वाला सक्षम हो गया। विषय ये था कि अगर विश्वरूप सक्षम नहीं थे तो फिर वो देवताओं के विरोध में कार्य क्यों करने लगे, जबकि उनकी नियुक्ति का आधार देवताओं को ही मदद करना था, देवताओं का ही सहयोग करना था, तो उन्होंने देवताओं के शत्रुओं की मदद क्यों शुरू की। इसका मतलब है कि विश्वरूप सक्षम थे। छोड़ रहा हूं, छोटी बात के साथ छोड़ रहा हूं, छोटी बात चाहता हूं। मैं पहली बार ये कह सकता हूं, इतनी भारी चोट करके बहुत हल्के में छोड़ा, इसके लिए है ऐसे साधुवाद। इतनी ईमानदारी भी कोई दूसरा राजा नहीं दिखाई। अब आप जैसे जब लोग होते हैं तो चोट करके मिल जाता है, और सहज तो ये लगता है कि आप हमारे ऊपर 11 रुपए की भेंट आई है रागिनी जी की तरफ से, रावण मानस उनकी हुई, साधुवाद धन्यवाद। मैं यही से एक महीन बात निकाल रहा हूं, यही आपने कहा कि नियुक्ति क्यों हुई, अगर वो सक्षम नहीं थे तो नियुक्ति क्यों हुई। देखिए बड़ा महीन लगाया था, सोचे बड़ा बुद्धि पर और हम यहीं से बैठा लेंगे। अगर देवगुरु सक्षम थे, तो देखिए देवगुरु सक्षम थे तो नाराज होकर जाना नहीं चाहिए था। इसके पहले एक जा चुके देवगुरु बृहस्पति, विश्वरूप का चयन तो बाद में हुआ, पहले देवगुरु पद पर प्रतिष्ठित कौन है, देवगुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति नाराज होकर चले गए। अगर सक्षम हो तो नाराज भी रहा है तो पदच्युत कर दे। तो देखिए जरा समझना, अगर नाराज होकर उन्हें पलायन न करना पड़ता, पदच्युत कर देते, लेकिन सक्षम नहीं है, सक्षम नहीं है, तभी वो पलायन कर गए। और जब पलायन कर गए, देवताओं पर चढ़ाई हुई, देवताओं भोजन के भोजन बंद हो गया, देवताओं तो कमजोर हो। परिणाम स्वरूप देवताओं ने चढ़ाई की, दैत्यों ने चढ़ाई की, देवता पराजित हुए। रास्ता निकाला गया कि विश्वरूप को देवगुरु पद पर प्रतिष्ठित किया जाए।
अब देखना जरा, तुम्हारे अनुसार वो ठीक काम नहीं कर रहे थे तो पदच्युत कर देते उनको भी। ठीक है, विश्वरूप को देवगुरु पद पर प्रतिष्ठित किया गया। तुम्हारे अनुसार यदि वो अनुचित कर रहे थे तो उन्हें पद से हटा देना चाहिए, ना कि मार दो। अगर पिता कुछ गड़बड़ करे तो क्या करो, पिता को मार दो। हाँ, एक बात बड़ी जोरदारी से आपने कही थी, हम उस केवल आपने बड़ा जोर से कहा और ऐसा लगा कि समाज हो रही होगी और क्या बात को छोड़ जब देखना कि इनके लिए लोग बड़ा समाज में एक ढिंढोरा पीटे हैं, ये निम्नवंश निम्नवंश निम्नवंश, कहा इनसे अच्छा कोनो वंश नहीं है। और मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा नीच कोई वंश, नीच, हाँ निम्नवंश है। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं समाज से, छोटे से बड़ा लेकर कोई उत्तर कर देना। यदि पिता निरपराध पुत्र को थप्पड़ मार दे, जरा देखे, हम बिल्कुल सोचे कि अपराध प्रयोग कर, बिल्कुल सोच के प्रयोग करना। नहीं तो हम तो बात करें तो मैंने नहीं, हम इसी बिल्कुल सोच करके शब्द को प्रयोग करना, बात खराब कर रहे हो, हम समझ रहे। रावण जी दूरी बनाए रखे, कोरोना सक्रिय है। नगद करेंगे तैयार, चिंता नहीं है कि आराम दिन रात बजे तलवार। तो अगर निरपराध पुत्र को पिता थप्पड़ मार दे तो क्या करे, पुत्रों पिता के जड़ दे। क्या ये किसी ने अधिकार दिया? समाज इस वार्ता को कहने के बाद हमारी वार्ता को बल मिल गया, हमारी वार्ता को बल मिल गया। ये आपने प्रसंग ला करके हमारी वार्ता को मजबूत कर दिया, हमारे पक्ष में वार्ता आ गया। आपने कहा कि बृहस्पति देव नाराज होकर के चले गए गुरु थे, तो बृहस्पति देव अगर स्वर्ग से नाराज होकर के गए अर्थात स्वर्ग का विरोध करके, नाराज होने का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से स्वर्ग का विरोध किया, और अगर बृहस्पति देव सक्षम नहीं थे तो फिर स्वर्ग का विरोध कैसे कर दिया? तुमने बारीक बात निकाली थी, मैं भी उसी में से एक बारीक बात निकाल करके निकाला। कोई अक्षम व्यक्ति राजा को छोड़ करके जा सकता है? सक्षम व्यक्ति ही राजा का विरोध नाराज होकर के राजा को छोड़ सकता है, अक्षम व्यक्ति नहीं छोड़ सकता। इससे स्पष्ट होता है कि बृहस्पति देव सक्षम थे तभी इंद्र से नाराज होकर के स्वर्ग को छोड़ दिया, सक्षम थे तभी छोड़ा। अक्षम होते तो अधीनस्थ उनके नाराज होने के बाद भी उनके अधीनस्थ रह करके अपने कर्तव्य को करते रहते। सक्षम थे, इस वजह से उन्होंने अपने कर्तव्य को छोड़ दिया, चले गए। आपने कहा कि विश्वरूप, इंद्र ने विश्वरूप का वध किया, ईमानदारी से बताओ। क्रोध में विश्वरूप का वध किया गया, जो किया गया जिस समय इंद्र ने देखा कि विश्वरूप के 3 मुख थे और एक नाम और विश्वरूप का था, त्रिफला। शब्दवाद इसके लिए कि आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं, और एक मुख से वो देवताओं को आहुतियां दे रहे थे और एक मुख से देवताओं के शत्रु दैत्यों को आहुतियां दे रहे थे और एक मुख से वो पितरों को आहुतियां दे रहे थे। जबकि विश्वरूप की नियुक्ति का आधार क्या था? क्या था? दैत्यों के विरोध में विश्वरूप की नियुक्ति हुई थी। दैत्यों के विरोध में देवताओं का गुरु उन्हें प्रतिष्ठित किया गया था, गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया गया था। तो उनका नैतिक धर्म क्या था? अपने शिष्य के प्रति कर्तव्य का निर्वहन करना। और गुरु का धर्म है कि अपने शिष्य को उच्चतम से उच्चतम ऊंचाई पर ले जाए। ये गुरु का धर्म है कि अपने शिष्य को उच्चतम से उच्चतम ऊंचाई पर ले जाए, लेकिन विश्वरूप गुरु के पद पर रह करके अपने शिष्य को नीचे से नीचे भी गिराना चाहिए, शत्रु की मदद करके उसे और नीचे गिराना चाहिए।
ने विश्व रूप का वध कर दिया। और अगर इंद्र सक्षम थे तो फिर इंद्र को ब्रह्म हत्या क्रोध भोगनी पड़ी, क्योंकि क्रोध में किया गया कार्य पश्चाताप का कारण बनता है। और इंद्र ने क्रोध में किया तो ब्रह्म हत्या भोग करके पश्चाताप नहीं किया, अर्थात उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कि हमसे अनुचित कार्य हुआ है, तभी तो उन्होंने ब्रह्म हत्या भोग लिया। दूसरी बात आपने कहा जिस वंश की बात कर रहे हो, इसके नीचा कोई वंश नहीं है, निम्नवंश। क्या हुआ था निम्नवंश में, जैसे आपने कहा निम्नवंश क्या हुआ था? राजा निमि को उस समय यहां के गुरु वशिष्ठ जी थे, यहां के गुरु वशिष्ठ जी थे। बिल्कुल सही है। और वशिष्ठ जी ने निमि को संकल्प दे दिया यज्ञ कराने का। जरा समझना, हमने कहा था हमारी बात को फल मिल रहा आपकी इस वार्ता से। और वशिष्ठ जी ने राजा निमि को संकल्प दे दिया यज्ञ कराने के लिए। देखो यहाँ पे सुधार, उन्होंने संकल्प नहीं लिया। हाँ, क्या था? उन्होंने देखिए बस, हाँ बस यही है यात्रा। निमि ने कहा कि आप हमारा यज्ञ करा दीजिए। उन्होंने कहा ना, चूंकि मैं देवताओं के यज्ञ का संकल्प ले चुका हूँ, इसलिए पहले हमारे आपके बीच में देखिए ये भ्रांत हो गई भाई, देखिए हमारे आपके बीच में भ्रांत हो गई। क्योंकि निमि ने पहले वशिष्ठ ने कहा और वशिष्ठ ने संकल्प लिया मैं हमारा यज्ञ कराऊंगा। और इसको जबरदस्ती में लगा, जबरदस्ती बात। अगर ये शास्त्र सम्मत यही तभी तो लौट करके वहां आए। क्यों आए? क्योंकि देवताओं और चूंकि वहां के थे, अगर इनका वो ले चुके होते तो फिर देवताओं का कराने का कोई यही बस यही कहना चाह रहे हो। समझिए, आप अपने मतलब की छाड़ करके कभी कोई भी बात ऐसी नहीं रखेंगे जो समाज में कोई कभी किसी भी समय टिप्पणी कर सके। निमि ने, वशिष्ठ ने निमि को यज्ञ कराने के लिए, चल हम आपकी थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेते, हमारे आपके बीच में इस विषय पर ध्यान दें, इस विषय पर हमारे आपके बीच में ध्यान दें, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लें। अगर निमि ने प्रस्ताव रखा था अपने गुरु वशिष्ठ के पास कि हमारा यज्ञ आप संपन्न करावे, तो वशिष्ठ जी गुरु किसके थे? निमिवंश के गुरु थे। तो उनका नैतिक धर्म क्या था? निमिवंश का यज्ञ पहले कराते, क्योंकि वो सक्षम थे। इस वजह से अपने शिष्य के प्रस्ताव को ठुकरा करके इंद्र की यज्ञ कराने चले गए। हमने इस वजह से कहा था कि गुरु सक्षम होता है, क्योंकि ये बात हमारी बात आपकी ये वार्ता हमारी बात को पुष्टि कर रही है कि गुरु सक्षम है। अगर वशिष्ठ सक्षम नहीं थे तो अपने शिष्य के प्रस्ताव को ठुकरा करके इंद्र के प्रस्ताव को क्यों मान लिया? नहीं मानना चाहिए था, क्योंकि सक्षम थे। कोई बात तो दमदार जोरदार वाली बजाइए। इस कारण हमने कहा कि गुरु का पद सक्षम होता है, गुरु सक्षम होता है, राजा सक्षम नहीं होता है। इंद्र ने जरूर विश्वरूप का वध किया, लेकिन कारण पाप भोगना पड़ गया, ब्रह्म हत्या भोगनी। चलिए हम यहीं से शुरू हो रहे हैं। देखिए इतनी ईमानदारी से बात को कोई छोड़ता नहीं है, छोड़ दिया हमने। यही हम वहीं से बिल्कुल वही चूर से चूर मिला करके जहां आपने छोड़ा है। जिस समय निमि ने यह निवेदन किया वो उस समय देवराज इंद्र के यज्ञ के लिए हाँ कर चुके थे। तो नैतिक कर्तव्य क्या है किसी भी ब्राह्मण का? भले गुरु वो तुम्हारा, ये बिल्कुल सही है, कुल पुरोहित वो तुम्हारा है, ये भी सही है, लेकिन अगर किसी को हाँ कर चुका है तो पहले उसका यज्ञ होगा। नैतिक धर्म ब्राह्मण का है ना, हम खुद सब जोड़ रहे हैं, जैसे उस पर हमें अपने घर में सब जोड़े। हाँ, जितने समय तक का बताओ उतने समय तक का। हाँ, तो अब वो चले गए। इन्होंने क्या किया? अब देखिए सक्षम को है, राजा ने
चले गए। राजा ने सोचा समय का कोई देख नहीं आया, हम कब मर जाए कोनो भरोसा नहीं है। तो यज्ञ की बात आई है तो यज्ञ करा लेना चाहिए। इन्होंने गौतम को आचार्य बनाकर यज्ञ करवा लिया, यज्ञाचार्य बना दिया। ठीक है। अब तो तुम सब पूछ चुके हो। अब जरा देखें बाप किसने बदला। अगर सक्षम नहीं थे तो बाप कैसे बदल दिए। तुम्हारा आचार्य है नहीं, हाँ? जरा देखना बदल लिया। हम यही तो कहते हैं यहाँ मित्र भी नहीं छोड़े जाते, लाख दूरी होने पर यहाँ बाप तक बदल जाते। एक मुराद मत जो है वो। तुरंत गौतम को बुलाया, यज्ञ संपन्न करा दिया। वशिष्ठ वहां से यज्ञ संपन्न करा के आए। तो देखना थप्पड़ वाली बात जो कही थी वो यहाँ हो रही। लौट के आए, निम से कहा चलो मैं अब तुम्हारा यज्ञ संपन्न कराता हूँ, क्योंकि वहां यज्ञ संपन्न हो। तो निम ने कहा वो तो हमने यज्ञ संपन्न करा लिया, किससे? गौतम से। क्रोध के वशीभूत वशिष्ठ साथ दे दिया। अब देखो शब्द जो प्रयोग किया हम बिल्कुल वही बात कहेंगे जो है। मैंने कोई उसमें अपनी बात नहीं मिलाई। सनातन है ऐसा है, चोर चोर मौसे भाई। हम कौन कह रहे वशिष्ठ बहुनी, लेकिन अगर बेटा जरा समझना, बाप बेटे के थप्पड़ मारे तो बेटा बाप को थप्पड़ मारे तो फिर रावण माँ और ये निमंत्रित माँ कान कर रही था। तो ये है माने मात पिता, खाली न माने तो राक्षस, न माने और ये लोग मारे। देखो बढ़िया उल्टा सीधा क्या समझाते, क्या समाज में छोड़ दिया। छोड़ दो, बहुत बढ़िया बात दे रही है। हम खूब रगड़ी में भाई आपने नहीं, आप तो रगड़ो नहीं, हम छोड़ी में ना रगड़ी में। इधर देखो हम छोड़ कैसे दे? आज छोड़ेंगे नहीं, आज तो फंसे हम छोड़ देंगे। बात छोड़ो, हमें तुम ना छोड़ो। अब हम डरते हैं कि हमें छोड़ दो। बार बार करते हैं, वार सहन करने की क्षमता रखते हैं दोनों। देखिए भाई बात तो अभी पूरी नहीं। सांप दे दिया, तुम्हारा शरीर गिर जाए, लड़का उठाता हो तो सांप देती हूँ कि तुम्हारा भी शरीर गिर। ये सांप से थप्पड़ मारी तो बेटो क्या कहे, ये निम्नवंश नहीं निम्नवंश है। छोड़ो ये रिश्ता। निम्नवंश छोड़ो। एक शब्द प्रयोग आ गया। देखिए समय की गति बड़ी तेजी से चलो रुक है। गए, क्या बात का है? 20 मिनट का समय दोनों के ये बीच हम में है। जानते हैं, बात कोई न मानी तो नहीं कुछ पाएगा। और मुट्ठी बांधे आए वहां से हाथ पसारे। चलो तो वार्ता है, समय है ना कि वार्ता करने की। इसके बाद बदल आपने कहा ईमानदारी से बताना, क्रोध में लिया गया निर्णय, क्रोध में, क्योंकि आपने कहा क्रोध में लिया गया निर्णय क्या प्रशंसनीय ही होते हैं। एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ही होते, प्रशंसनीय होते हैं नहीं, प्रशंसनीय ही होते हैं। अर्थात क्रोध में लिया गया निर्णय प्रशंसनीय नहीं होते हैं। वशिष्ठ ने क्रोध में निर्णय लिया कि तुम तुम्हारा शरीर और क्रोध में ही निमि ने भी निर्णय ले लिया कि तुम्हारा भी शरीर। और पश्चाताप वशिष्ठ जी को पुनर्जन्म मिल गया है ना, लेकिन निमि जी आज भी फलकों में निवास कर रहे हैं, आज भी मुक्ति नहीं मिल पाई। तो उन्होंने अपराध किया था, उसका पश्चाताप आज भी
डर रहे जबकि क्रोध में यही मैंने कहा था कि इंद्र ने भी क्रोध में निर्णय किया था और उसका पश्चाताप उन्होंने ब्रह्म हत्या भोग करके की थी और निम्न ने भी क्रोध में निर्णय लिया लेकिन उसके परिणाम में आज भी वो भोग रहे हैं कि आज भी कल्पों में उनका निवास है जबकि वशिष्ठ को अपना शरीर अपना किसी न किसी रास्ते तक हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे कैसे प्राप्त हुआ फिर पूरा वशिष्ठ का युद्ध वशिष्ठ ही वशिष्ठ बन गए लेकिन निमि दोबारा निमि नहीं बन पाए तो सक्षम कौन रहा ये 16 दिन यार ये राजनीति का पाठ जब तुम गधे लोग मिले तो खूब पढ़ाओ बताइए जोरदार जब तुम गधे लोग मिले तो पढ़ाओ जब हमारे जैसे लोग हो तो शुद्ध बुद्ध हो करके भी तुम वार्ता करो एक प्रश्न तिवारी जी का ये पलकों के बीच में क्या है निमि को स्थान मिला पलकों पर जो निम ये जो पलकें उठती और गिरती है इसके कारण केवल निमि है ये शरीर का मंथन किया देखिए वहां पे आधी बात छोड़ दी चूंकि समय अब चूंकि कोई अगर कह दे हम लोगों को तो हम लोगों को तो लगता ही यार दादा दादा बड़ी बात हो गई लेकिन चूंकि यहाँ थे तो यहाँ तो कोई चिंता नहीं हमको तो ये भाग मिलेगा तो निम का शरीर का मंथन हुआ मंथन से मिथ मंथनात् मिथि मंथन से मिथ और उनके प्राणों को क्या किया जाए तो उन्हें पलकों पर स्थान दिया गया कि इन पलकों का गिरना और उठना निम के कारण ही हुआ इसी निम से बना है निवेश निम के कारण ही निवेश समय की एक छोटी सी छोटी अब आप ज्यादा जाना था निवेश के विषय ठीक एक समय की एक छोटी राशि है निवेश क्षण का चौथाई हिस्सा क्षण का चौथाई हिस्सा निवेश है साधु इतना जब सक्षम व्यक्तित्व तो सामने होता है तो लागत बहुत बचा के ज्ञानो एक बात बता दे टूटेगा चौथे बाड़ा निकला नहीं तो त्रिभुवनकारी प्रेम बचाएगा ये पतेगा तो शत्रुओं के रक्त का नाला बना तेरे शत्रुताओं पे तब पार हुआ और किसी वीर के द्वारा यदि कोई चक्कार हुआ तो कर्म है मेरे नहीं पलट पाएगा उसके शरीर को कर्म बना ये स्वयं की जाएगा उससे हो जाए तो सावधान अब भेद नहीं चल पाएगा उस सीता के वर के चैन है तेरे मस्तक पर कार्रवाई हल्का मेरा प्यारा कार्रवाई ये बहुत नहीं उठेगी ये पता तेज कांपेगी हिमालय हो करीब शक्ति अलौकिक है भूतल पर तेरे 10,104 के अंकार गिरेंगे और सोनी होगी चंडगरी जब बाहर करेंगे और सारे की सत्ताएं निकलेगी और पारों की पौछारें होगी और चारों ओर चमकती लड़ने और तलवारों की धारें होगी जब वीरक प्रदर्शन होगा मैं कहता लौटा सभा में और धनुष का खंडन होगा और धनुष का खंडन होगा बढ़ाओ आगे लगाओ हाथ अब हिंद देखो कहीं चैला चीर के डाल दे लकड़ी चीरे की बात कर रहे हैं लकड़ी चीरे की नहीं धोखे में भी न रहना कहीं कहीं के धोखे चूना पी जाओ तो वहां तक फाट जाते हम जब तुम्हारे जैसे चूना को पीने चलते तो घर से घी पी लेते और जिनको चूना हजम करना घी पी लेना चूना हजम हो जाएगा जीवन भर पुरुषों के
साथ किया तुमने कपट, अब तुम्हारे पैर ने तुम्हारे साथ भी किया कपट। जो कपट किया, चूने में गाय का घी अत्यधिक प्रभावित होता है। अब दुनिया तो मरवा रही है, अच्छा भैंसी का पी के आए। अब हुए इतनी देर बाद समझ पाए कि बुद्धि मोटी क्यों है। मैंने भैंसी का दूध, भैंसी का घी ये आपने सेवन करते हैं। तुम इस चक्कर में रहे हो, भैंसी का दूध पिए खाली बुद्धि नहीं मोट होती, शरीरों मोट है, होशियार नहीं, फैले फैले घूमे। ये तो समाज बताएगा किसका शरीर मोटा है। इतनी व्यवस्था के बाद और देखिए श्री बजरंग महिला करुण जी के परम सहयोगी अशोक मास्टर साहब एडवोकेट अशोक कुमार जी एडवोकेट मास्टर साहब 51 मुद्राएं दशानंद जी को 51 मुद्राएं राणा सूजी के लिए समर्पित है। शाजवाद है, धन्यवाद है। हम सोच रहे हैं कि रावण बाणासुर एक साथ यसु अवस्थी यसु इंटरप्राइजेज के डायरेक्टर अजय अवस्थी जी के सुपुत्र हैं यसु अवस्थी जी 50 मुद्राएं रावण जी को दर्शन में 50 मुद्राएं बाणासुर जी को प्रेम में समर्पित है। शाजवाद है, धन्यवाद। मैं सोच रहा हूँ कि हमारा, हमें तो ये सोचना पड़ेगा ये किसकी तरफ, इनकी स्थिति वही है, आप किसकी तरफ कर रहा हूँ, कहीं इधर नहीं इधर नहीं। पुरस्कार भी दहशत में आ रहा है, ये बोल भी उतारे दहशत में मुझे नहीं पता दशानंद जी सारा कर किधर गए, क्योंकि तो मेरी नजर नीचे थी, सामने रोशनी है। ये हमारे हृदय में विराजमान है, इनकी प्रतिभा, इनकी योग्यता के हम कायल हैं। इसलिए मैं दशानंद जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे ये हमको अपना बड़ा मानते हैं, मैं हृदय से अपने इनको अपना बड़ा मानता हूँ। बाबा सरकार मुंशीपुरवा में जो परम धाम, इसी का नाम अन्योन्यासिक संबंध है। अन्योन्यासिक एक दूसरे को बड़ा मानते रहे, यही शिवस्य परमो विष्णु, विष्णुस्य परमो शिवा, एको ही विदह एको। यही वहाँ था, वही है। नहीं कि योग्यता को सम्मान देना पड़ेगा। अगर सनातन संस्कृति को संसार में कायम रखना है तो हम आपको सदा सम्मान देंगे। बाबा सरकार के सामने राम दरबार देखो तो हृदय गदगद हो जाता है। वैसे तो चरित्र रावण का है, मगर जीवन राम के नाम के रोम रोम से भरा पड़ा है। हृदय से आशीर्वाद देता ये उनका काम था, उन्होंने करवा दिया। वो कब किसको कहाँ यश दिला दे, क्योंकि बंद बात है तो हम बंदे में कही देते। जब आवश्यकता पड़ी कभी वहां उपस्थित है, ये बात कहनी नहीं चाहिए थी लेकिन बात आई है। कभी उपस्थित, कभी ने सोचा, लगता है अब हमें सबके सामने आना पड़ेगा, नहीं तो इनके प्राणों की रक्षा कैसे हो, क्योंकि राक्षस ने उठा लिया ना। उन्होंने तुरंत उनकी पत्नी को ही राजा के विरोध में खड़ा कर दिया। कभी कभी हो गए, ये वो जिससे चाहते हैं उससे काम करा देते हैं। न काम करने वाले को इसमें सोचना चाहिए, न देखने वाले को सोचना चाहिए कि ये कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा, ये वो सब करवा रहे हैं, केवल और केवल वो माध्यम बन के कर रहा है। ये केवल भ्रम है लोगों का। जब चाहते हो, जिससे चाहते हो उससे करवा लेते, जितना चाहते हो उतना, तो उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो कभी भी यही तो भ्रम हो गया नारद को। नारद ने सोचा हमने जीत लिया काम, जहां ये सोचे, जहां सोचे कि हमने जीत लिया काम को, जिस नारद ने चंद समय पहले बंदर काम को जीता था, वही नारद काम के चक्कर में फंस गए। कामे के चक्कर में कहीं भी मिले मोहिया बाला, उसी काम के चक्कर में ये कभी किसी को नहीं सोचना चाहिए ये मैं कर रहा हूं। जब चाहते
उद्देश्य। हम इन्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वतंत्र, क्योंकि जब तक हम रहेंगे तब तक नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी आपकी जो भी वार्ता चलती रहेगी। अस्तु बैठे हुए जनक सभा में भी अगर ईश्वर की कृपा से सभी के पास दो दो हाथ होंगे, अरे सारा हम रावण को दो दो हाथ ले जाते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें सभी समय दोनों हाथ आ जाए। चोरी मन न करना, अगर इसके पास है चोरी की तो समझ के लगने का हिसाब किताब हो जाएगा। और जिसके न हो तो इनसे मांग लेना, क्योंकि इनके पास 1000 है। अच्छा तुम्हारे पास 20 है तो तुम देना नहीं चाहते, हमारे 1000 की कितनी गिन रहे हैं? हाथ तुम उठवा रहे हो, हम काहे दें? है तो फिर कहा नहीं होंगे तो हम दे देंगे। चलिए दोनों हाथ ऊपर करो, एक बार तीव्र स्वर में जय घोष करो, प्रेम से बोलना, बड़े ही स्थिरता के साथ जोर से बोलना। बोलिए